वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। मैनेजमेंट थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन और मैनेजमेंट का मीन क्या होता है, किस तरीके का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन बाय ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, और उसके मीनिंग की बात करूंगा कि क्या क्या इसका मीनिंग है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट में। अलग अलग डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा जो अलग अलग ऑथर्स ने दी है। सबसे पहले डेफिनेशन दे रहे कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये डेफिनेशन दे दी है मैरी पार्कर फॉलेट ने। एक मैनेजिंग का मतलब क्या होता है? एक आर्ट, तरीका किसी भी वर्क को डन करने का खुद के द्वारा और अदर्स के द्वारा। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक तरीका जिसमें आप वर्क को क्या करते हैं, डन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दोनों में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। सो मैनेजिंग इज द आर्ट, एक तरीका है जिसमें अपन वर्क डन करते हैं खुद के द्वारा और अदर्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट दे रखा है मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मैनेजमेंट क्या है? एक रिजल्ट का अकम्प्लिशमेंट। रिजल्ट का अकम्प्लिशमेंट का मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को गेट करना। जो आपने गोल्स, आपने जो टारगेट सोचे हैं और जो ऑब्जेक्टिव सोचे हैं उनको गेट करना, उनको उन रिजल्ट को अकम्प्लिश करना, और थ्रू द एफर्ट्स ऑफ पीपल। एफर्ट्स ऑफ पीपल मतलब खुद के द्वारा और अदर पीपल के एफर्ट्स के द्वारा। एफर्ट्स मतलब आपने जो हार्ड वर्किंग करा है उसके द्वारा आप मैनेजमेंट से, प्रॉपर मैनेजमेंट से अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अकम्प्लिशमेंट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी लॉरेंस ने। थर्ड डेफिनेशन दे रखी मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। दैट मीन्स इट इज अ आर्ट मतलब तरीका, एंड साइंस एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता ही है। मैनेजमेंट एक तरीका है, इसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो और लीडरशिप कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग मतलब प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, और जो बता रखा है कि यहाँ पे लीडरशिप, प्रॉपर लीडरशिप कर सकते हो किसके द्वारा? अच्छी प्लानिंग के द्वारा, अच्छे लीडर के द्वारा। तो एक मैनेजमेंट इज अ आर्ट, एक तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग ले सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, और लीडरशिप भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि फोर्थ डेफिनेशन की। फोर्थ डेफिनेशन बता रखा है मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating and controlling, utilizing in each both science and art and followed in order to accomplish predetermined objectives। ये जॉर्ज आर टेरी ने डेफिनेशन दे रखी है। क्या कह रखा है इन्होंने, जॉर्ज आर टेरी ने, कि एक प्रोसेस है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग प्रोसेस है, जो क्या कंसिस्ट करता है, प्लानिंग कंसिस्ट करता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, उस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, एक्चुएटिंग लेकर आते हैं प्रैक्टिकल शेप के अंदर, और बता रखा है यहाँ पे कि कंट्रोलिंग करना, यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज है ना। यूटिलाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्स का यूटिलाइज करना, अपने जो थिंकिंग है उनका यूटिलाइज करना, और प्रॉपर्ली फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, और एक तरीका है जिसके अंदर फॉलो करते हैं कि कैसे अपने गोल को, कैसे अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इसके अंदर जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं बाय बेटर प्लानिंग, बाय बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बाय बेटर एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा। ओके, ये डेफिनेशन हमें जॉर्ज आर टेरी ने दे रखी है। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन। एक ग्रुप है, एक ग्रुप मतलब एक पूरा प्रोसेस है सिस्टमैटिक नॉलेज का। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब एक तरीका फॉलो होता है, इसके अंदर एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो होता है, जिसके अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज के ऊपर आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वर्क करते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन रखी है। प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करके, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको एप्लीकेबल करके, अपने मैनेजमेंट थ्योरी में एप्लीकेबल करके आप वर्क को डन करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। एक सिस्टमैटिक नॉलेज का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करके अपने बिजनेस प्रोफेशन को के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी लुइस एलन ने। तो मैंने आज आपको 5 डेफिनेशन पढ़ाई है, 5 ऑथर्स के अलग अलग डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई है मैनेजमेंट की। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें आप
क्या करते हो, अपने वर्क को डन करते हो। एक तरीका है जिसमें आप अपने वर्क को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग इनके द्वारा डन करते हो। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने एफर्ट्स के द्वारा डन करते हो, अपने वर्क को, अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हो और जो आपने टारगेट सोचा उसको अचीव करते हो अपने बिजनेस प्रोफेशन में। ओके, दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, दैट इज अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ नॉलेज जिसमें आप अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करते हो और अपने आप को डेवलप करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करते हो, अपने आप का भी ग्रोथ करते हो, जिससे अपनी कंट्री को भी, अपने नेशन को भी क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है और फायदा पहुंचता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये इसका कंक्लूजन निकलता है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मीनिंग अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसका एक रिजल्ट क्या है, मीनिंग। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हो, अपने वर्क को डन करवाते हो, अपने वर्क के बारे में बताते हो, अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, कंट्रोलिंग करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के कैसे वर्क को करना है। और एक ये तरीका किस तरीके का है, मैनेजमेंट एक्ट एज अ गाइड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। और एक गाइड है, गाइड का मतलब एक प्रोसेस है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के साथ। और कोऑर्डिनेट क्या करता है, किसमें कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल बिठाता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब तालमेल बिठाना अपने एफर्ट्स में, अपने गोल्स के एफर्ट्स में और अपने कॉमन इंटरेस्ट में, कॉमन ऑब्जेक्टिव में। तो ये आज हमने डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ी है कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका जो कंक्लूजन यही निकलता है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी वर्क को आप डन कर सकते हैं प्रॉपर्ली, सिस्टमेटिक, विथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अच्छी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने प्रॉपर्ली वर्क को डन कर सकते हैं और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने दो चीजें बात करी है, एक तो डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।